पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल या कह सकते हो आप एसएससी सीजीएल जिसकी आंसर की आ गई थी और आपने ओपन कर भी ली होगी अब तक, और जिन कैंडिडेट्स की ओपन नहीं हो रही थी उनके लिए हम एक हैक भी बताए थे, वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको। और आगे आप बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाने वाली है और कट ऑफ का रियल एनालिसिस है उसे देखेंगे, साथ ही साथ सारे एवन और टर्म्स पे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो डाटा लिया गया है वो रैंक मित्रा का है और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो लगभग 3.16 लाख कैंडिडेट जो कैंडिडेट्स थे उनका डाटा है, लगभग 3,16,335 एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं और इनका डाटा है। इन पे हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। उससे पहले जितने भी इसके एवन और टर्म्स हैं उन सब पे बात करते हैं और उसके बाद लास्ट में कट ऑफ भी देखेंगे कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वो हमारी वो 17 तारीख की जो आपकी 17/9/2024 की जो लास्ट शिफ्ट थी 4 से 5 बजे वाली, ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट आई है। और इसका एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 102.882 ये आ रहा है और यहाँ पे डाटा जो मिला था लगभग 8,576 कैंडिडेट्स का डाटा मिला है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और हैं उन्हें देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है तो वो जो शिफ्ट आती है 36वीं शिफ्ट हो जाती है हमारी। टोटल 36 शिफ्ट में ही आपका पेपर हुआ था और वो जो है वो 23/9/2024 की शिफ्ट है और ये 12:30 बजे से 31 बजे की जो शिफ्ट है। यहाँ पे इसका एवरेज की बात करें तो 122.121 ये हो जा रहा है और ये 9,223 कैंडिडेट्स का यहाँ डाटा था। डाटा लगभग भरपूर कैंडिडेट्स का है जिससे एनालिसिस करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स लिए जाने हैं लगभग 1.7 लाख कह सकते हो या 1.8 लाख कह सकते हो, लगभग इतने कैंडिडेट्स लिए जाने हैं और इनके लिए जो डाटा है एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ डाटा चाहिए था एनालिसिस के लिए, तो वो लगभग डाटा है, इससे आप एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। और इसके मिड में ये जो शिफ्ट हैं कुछ मॉडरेट और कुछ ये नीचे आएंगे तो ईजी की तरफ जाती हुई शिफ्ट हैं और ऊपर जो टफेस्ट शिफ्ट हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे जो रैंक मित्रा की तरफ से आया हुआ था कि यहाँ पे जो मार्क्स एवब थे रॉ मार्क्स के बेसिस पे कि कितने से कितने हैं, तो एक सॉरी 190 से ऊपर की बात करें तो यहाँ पे केवल एक सिंगल कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। वहीं अगर हम बात करें तो 180 प्लस वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे 127 कैंडिडेट्स मिले हैं जो कि 64 यूआर के हैं, 47 ओबीसी के हैं या 14 ईडब्ल्यूएस के हो जाते हैं, एक एससी का और एक एसटी का। अब यहाँ पे बार बार ये सारी चीज़ें अलग अलग बताने में काफ़ी दिक्कत रहेगी, साथ ही साथ वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देख लेते हैं। 170 से ऊपर इतने हैं, 160 से ऊपर और 10,686 हैं। अभी हमें मतलब है तो हमें जो कैंडिडेट्स लेने हैं लगभग 1,80,000 के समथिंग लेने हैं, 170 के समथिंग लेने हैं। तो ये 110 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनके रॉ मार्क्स 110 प्लस हैं, तो उनका उनसे ऊपर वाले मतलब जो हैं वो 180 के समथिंग बालक मिल जा रहे हैं, 180 के समथिंग कैंडिडेट्स मिल जा रहे हैं। अब क्या ये सारे ही सेलेक्ट हो जाएंगे और अगर सारे की कट ऑफ में फंस जाएंगे या फिर कह सकते हो 110 कट ऑफ रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अलग अलग कई सारे पैरामीटर्स भी वर्क करते हैं। और एक बात अगर हम बताएं तो यहाँ पे यूआर में तो जो कैंडिडेट्स हैं और ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, उनके हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करती है, तो ऐसा नहीं है कि 110 पे ही रहेगी। अब ये तो एक आइडिया था कि इतने से ऊपर इतने कैंडिडेट्स हैं और इनमें कुछ यूआर के होंगे, कुछ ओबीसी, इस तरह से अलग अलग तरह के यहाँ पे दे रखे हैं जैसा कि डाटा है। तो ये थे। वहीं अगर हम बात करें इन्हीं कैंडिडेट्स के नॉर्मलाइज मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स जो हैं वो 120 से नॉर्मलाइज होने के बाद 120 मार्क्स से ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब 120 और 125 130 मतलब इससे ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं वो 1,71,969 मिल गए और लगभग इतने ही कैंडिडेट चाहिए थे जो फाइनली आपको प्री के लिए लिए जाएंगे, मतलब प्री का सिलेक्शन होगा और मेंस के लिए लिए जाएंगे। तो ये है। बाकी ये तो था एक डाटा जिस पे हमने बताया कि इतने से ऊपर कैंडिडेट्स इतने इतने हैं ये सब। अब अगर हम बात करें तो यहीं पे इन्होंने शिफ्ट वाइज भी और आपका ये सब्जेक्ट के हिसाब से भी एवरेज दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं कि कितना किस शिफ्ट का एवरेज है। तो उससे इतना खास मतलब नहीं पड़ता है, फिर भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपने पहले ही देख रखा होगा, बाकी हम अपने टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। अब यहाँ पे एक बार ये जो सोम जैन सर ने आरबी वाले सोम जैन सर जो हैं तो उनने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई थी जब डाटा एग्जैक्ट नहीं था, वहाँ पे जो कुछ ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे वो बता रहे थे कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं और इतने सही हो सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स के बेसिस पे उन्होंने ये हार्डनेस लेवल निकाला था शिफ्ट का। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 17 सितंबर की शिफ्ट 3 थी, वो सर ने बताई थी कि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है और यही डाटा के अकॉर्डिंग भी निकल रही है कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वो यही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसा कि पहले ही हम बताए थे कि 17 सितंबर की जो आपकी पहली शिफ्ट ये लास्ट शिफ्ट है सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है और इसका एवरेज 102.882 है, ये है। वहीं अगर शुभम जैन सर के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे तो एवरेज जो था यहाँ पे सॉरी तो इनका एवरेज जो था 131 आ गया था। रीजन था ये सारा जो डाटा था वो उन कैंडिडेट्स का था जो अच्छे थे और साथ ही साथ उनका डाटा था जो नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किए थे उसके हिसाब से। उन्होंने ऐसा तो नहीं पता चल पाया कि कितने लोग सही हो सकते हैं, एग्जैक्ट सही हो सकते हैं उस हिसाब से। और सारा डाटा जो था वो ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट्स का था, इसी वजह से एवरेज भी ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर वर्क करती है कि जो सॉरी
मेन चीज़ यहाँ पे वर्क करती है कि जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे उनका जो हार्डेस्ट शिफ्ट है, ईजीएस्ट शिफ्ट है, वो सेम ही आनी चाहिए, भले डाटा कम या ज़्यादा या सबसे अच्छे कैंडिडेट्स का हो जो भी हो, लेकिन तो हार्डनेस लेवल भी यहाँ पे लगभग सेम ही है, लगभग क्या सेम ही है। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो थी यहाँ पे, ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करें तो जो आ रही थी 23/9/2024, 23/9/2024 की जो 36वीं शिफ्ट थी। वहीं अगर सर के अकॉर्डिंग देखें, जो शुभम जय सर ने बताई थी, तो इनके अकॉर्डिंग जो लास्ट शिफ्ट आ रही थी वो 12 सितंबर की आ रही थी। ये थोड़ा सा डाटा फ्लैक्चुएट हो गया क्योंकि चीज़ें जो देखने को मिली थी वहाँ पे कम कैंडिडेट्स थे और चीज़ें भी थोड़ी सी अलग थी, तो इस वजह से। अगर हम बात करें तो जो 23 की शिफ्ट बता रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो 23 की शिफ्ट है, एक बार इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। 23 की जो है सेकंड शिफ्ट है, मतलब 12:30 बजे वाली शिफ्ट है और इसका एवरेज 122 दिख रहा है। वहीं अगर बात करें तो सर के अकॉर्डिंग भी जो 23 की शिफ्ट थी वो ईजी थी, 23 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो ईजी थी। ऐसा नहीं था कि टफ बताई थी सर ने, ईजी ही बताई थी। बस ये था सॉरी, बस ये था कि यहाँ पे जो सबसे ईजीएस्ट मानी गई वो इससे बाद वाली शिफ्ट मानी गई, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एवरेज में भी देखेंगे आप तो दोनों का एवरेज जो है लगभग लगभग सेम है, या 148.01 है या 148.11 है, तो इतना अंतर नहीं है। यही मतलब ईजीएस्ट शिफ्ट है। तो ईजीएस्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट दोनों सेम आई थी। मतलब कहने का ये है कि जिस तरह से डाटा है, रैंक IQ के पास डाटा है और उसके बाद जो आया भाई ये पहले डिसाइड कर चुके थे, तो कहने का मोटा माटी देखें तो आइडिया दोनों का लगभग सेम है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सर ने जो कट ऑफ बताई थी वो यूआर की 137 बताई थी इस डाटा के हिसाब से, कि यूआर में अगर 137 किसी का बन रहे हैं और ±5 बोल दिया था, और पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई थी कि पॉसिबिलिटी यही है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो 137 जो थी इस डाटा के अकॉर्डिंग कट ऑफ जो बताई थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और सर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो शिफ्ट वाइड एक्सपेक्टेड जो स्कोर था वो कुछ इस तरह से दे रखा था कि यूआर का अगर आप इस शिफ्ट में हैं तो ये है। तो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो थी, अगर हम बात करें 17 सितंबर की जो 17 सितंबर की आई थिंक लास्ट शिफ्ट थी या सेकेंड, ये 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट जो थी, तो 17 की अगर थर्ड शिफ्ट देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग सर ने जो एनालिसिस बताई थी कि ये इनका यूआर की कट ऑफ जो है वो 121 के आसपास रह सकती है। ये तब था जब एग्जैक्ट डाटा का आइडिया नहीं था, लेकिन अभी एग्जैक्ट डाटा का आइडिया है, तो अब क्या रह सकती है उस पर भी हम बात करेंगे यहाँ पे। वहीं इस शिफ्ट के ओबीसी की 117 थी, और ये तो किसी एक शिफ्ट पे डिपेंड करती नहीं है कि कट ऑफ ये शिफ्ट हार्डेस्ट है तो इसके हिसाब से कट ऑफ बन जाए, ऐसा तो होता नहीं है। बस ये एक सेफ स्कोर था कि ये इस शिफ्ट में आप तो मतलब आप इस जोन में हैं तो सेफ हैं। बाकी इसमें आगे जो नंबर जो थे नॉर्मलाइजेशन के मिलते और बढ़ते तो प्लस होता, और जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी बदलती, और जो कि बदलती वो सर ने बताई थी 137 के अकॉर्डिंग, मतलब आसपास। तो ये था सोम जैन सर हैं उनके अकॉर्डिंग कि इतना रह सकता है। अब उस सबको एक साइड रखें तो जो नॉर्मलाइजेशन का आइडिया है वो हम आपको दे देते हैं कि किस शिफ्ट में लगो कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और इस हिसाब से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि आप किस बीच लाई कर रहे हैं और कैसे कैसे आपके मार्क्स हैं, और इससे जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी उसको ही बनाने में थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो 17 की सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है, तो इसमें लगभग आपके ये जो मार्क हैं वो लगभग 19.239 है, ये इतना लगभग नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और इसी हिसाब से आगे हम बात करें तो सेकंड शिफ्ट आ जाती है, सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट जो है सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट जो आ जाती है, इसमें लगभग 16 पॉइंट ये जो नॉर्मलाइजेशन है 16.666 का हो सकता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो थर्ड शिफ्ट आ जाती है जो कि हमारी 24/9/2024 की, और ये पहली शिफ्ट है। यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है बोला वो आपका 15.115 का हो सकता है। तो इस तरह से ये सारी शिफ्टें हैं जो कि हमने डाटा दे रखा है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट को देख सकते हैं। बारी बारी सारी शिफ्ट को बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे वैसे तो उसमें कुछ ही नहीं बढ़ना है, बाकी इससे ऊपर की शिफ्ट की अगर बात करें सॉरी, तो यहाँ पे जैसे कि ये 17/9/2024 की 9 से 10 वाली शिफ्ट है, तो यहाँ पे लगभग 3 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें 11/9/2024 की जो 9 से 10 वाली शिफ्ट है, तो यहाँ पे लगभग 3.36 का। तो इस तरह से ये डाटा है, आप अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट को देख सकते हैं, और ये जीएस शिफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये था। अब बात आती है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। ये तो था कि नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिल सकता है, ये सारी चीज़ें थी। तो नॉर्मलाइजेशन का आइडिया जो था वो हम आपको दे चुके हैं जो भी था, और बाकी ऊपर भी हम कई सारी चीज़ें आपको मल्टीपल फैक्टर्स दिखा चुके हैं कि कैसा कैसा अदर मतलब जो चीज़ें थी उन सब के बारे में भी बता चुके हैं। अब बारी आती है कि कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ पे चलेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कट ऑफ मार्क्स आपके यूआर के। तो हमारे अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ रह सकती है वो लगभग ये है, यूआर की जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग 140 के समथिंग रह सकती है, 140 के आसपास ही रहेगी ये। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो ओबीसी की 136, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 132, और एससी की बात करें 115, वहीं एसटी की बात करें तो 105। तो ये जो है
ये मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है और फीमेल जो है इसमें से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बाकी मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो हमने आपको बता दी है। तो ये थी जो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जितनी रह सकती है उस पर हमने एक अपना आइडिया दिया है। और बाकी इतना तो आप जानते हैं कि कट ऑफ एक महज अनुमान है, कुछ चीज़ें बदल भी सकती हैं इसमें, तो वो है। लेकिन हमने अपना 100% दे के कोशिश की है कि जिस तरह से आपको बाकी रिमेनिंग चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं उसी तरह से ये भी बिल्कुल ठीक ठाक रहे। जैसा कि जो आपको वीडियो उसकी भी प्रोवाइड कराई थी रिजल्ट देखने की, वो एग्जैक्ट सेम थी, सही थी। और कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया नहीं ओपन हो रहा है, लेकिन लास्ट टाइम उनने भी यही बोला था कि हाँ ओपन हो रहा है भैया और ये सही है। तो बस सेम चीज़ें इसमें हमने करने की कोशिश की है, सेम उसी की तरह, कि जिससे आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं रहे। बाकी एक महज अनुमान है तो हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो जाए। बाकी हम ये नहीं बोलेंगे कि आप इसमें +-5 कीजिए, +-10 कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, वो चीज़ें हैं। बाकी हमारे हिसाब से जितनी बन रही थी वो हमने बता दिया है। तो यूआर की ओबीसी जनरल अगर आप इस रीजन में लाई कर रहे हैं और ये जितनी भी कट ऑफ है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, तो आप नॉर्मलाइजेशन जो है आप अपना रैंक आईक्यू पे, रैंक मित्रा पे कहीं भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार इस जो मार्क्स हैं इनसे भी मैच कर लीजिएगा कि लगभग इतने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, हो सकता है पॉइंट में या थोड़ा बहुत अंतर दिखे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, इतना बात हम बोल रहे हैं आपसे। बाकी ये जो चीज़ें थी कट ऑफ के लिए वो हम बता चुके हैं। और आप अपने नॉर्मलाइज मार्क्स देखिए, और अगर आप इस रीजन में लाई करते हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और इससे कुछ कम भी हैं तब भी अपनी मेंस की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर लीजिए। बाकी आपको ये बात हम जानते हैं कि सुबह में जैन सर की जो वीडियो है उसका बेसब्री से इंतजार रहा होगा, तो जल्दी वो वीडियो आएगी, उससे भी एक बार आप जो कट ऑफ है वो मैच कर लेना, लगभग लगभग सेम होगी, ये बात हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, या आपको लगता है कोई चीज़ गलत है या कहीं कोई गलती की है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक सही चीज़ें पहुंच पाएँ। तो ये था। बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं अगर नए हैं तो। ये +-5 हमने लिख रखा है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है, हमने पहले ही बोल दिया है कि इतना ज़्यादा मतलब हमने खुद ही कोशिश की है सही हो। बाकी हाँ, फिर भी अगर कुछ गलतियाँ मिलती हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जितनी भी चीज़ें हमने कोशिश की है सही आप तक पहुँचें। बाकी अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है या कुछ चीज़ में कुछ मिसिंग है या कुछ ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने का। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।